प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 7 सालों में 2 सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन लिए थे। पहला, भारत में जेनेरिक दवाओं को वितरित करने का, उसके लिए केंद्र खोलने का, और दूसरा, आयुष मंत्रालय के माध्यम से देश भर में परंपरागत चिकित्सा पद्धति जो है उसको आगे बढ़ाने का। आज रोहिणी वार्ड 24 से निगम पार्षद विनोद महेंद्रू के प्रयासों से और इनकी मेहनत के प्रतिफल पे की वजह से आज भारत का पहला आयुष मंत्रालय का आयुष चिकित्सा केंद्र खोला गया है। यह पहला केंद्र है जहां से परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से लोगों का इलाज किया जाएगा। हमारे साथ हैं विनोद महेंद्रू जी, इनसे बात करते हैं। विनोद जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। कितना बेहतरीन कदम है और कितना कारगर मानते हैं आप इसको, भारत का पहला जो इस केंद्र को खुलवाया है? देखिए, बड़े ही खुशी की बात है कि भारत की पहली आयुष डिस्पेंसरी आपके क्षेत्र में खुल रही है। ये मेरा सौभाग्य है, ये करने का मुझे मौका प्रभु के आशीर्वाद से मिला। जहाँ पर आप खड़े हैं ये ढलाव घर था और आप सब जानते हैं बहुत बुरी स्थिति हुआ करती थी। हमने इसको जीतने का बंद भी किया, लेकिन लोगों ने कूड़ा फेंकना बंद नहीं किया। उसके बाद इसको मैंने अपना कार्यालय बनाया और ये कार्यालय हमने किसी निगम के पैसे से नहीं बनाया, ये मैंने स्वयं अपने ही खर्चे से को बनाया है। और आज आप देख बहुत सुंदर वातावरण यहाँ का बन गया है। और अब मुझे लगा कि भाई कुछ और भी अच्छा होना चाहिए। जैसे हमारी दिल्ली में जो है मोहल्ला क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक कितने वर्ल्ड क्लास है पूरी दुनिया जानती है। नाम तो बहुत बड़ा रखा था मोहल्ला क्लिनिक, लेकिन वो सक्सेस नहीं है कि कुत्ते पड़े हैं, कि गंदगी पड़ी है, कि लोग शराब पी रहे हैं वहाँ पर, तो बहुत बुरी स्थिति है। तो मेरे मन में आया आयुष मंत्रालय, जो भारत सरकार का एक अपना उपक्रम है आयुष मंत्रालय। तो ये भारत सरकार की जो आयुष मंत्रालय पहली पूरे भारत की डिस्पेंसरी है और इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे डॉक्टर साहब अजय तिवारी जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इसकी जो कानूनी वैधता कितनी है? दरअसल हमने कोविड के टाइम में देखा कि जो कोविड की बीमारी आई उसमें मॉडर्न एलोपैथिक मेडिसिन सिर्फ एक मैनेजमेंट तक सीमित रह गई और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो 2004 में इस्टेब्लिश हुई थी, तो ये फाउंडेशन हमारी एक एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और इस फाउंडेशन में हम नेचुरोपैथी प्रिंसिपल से नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, न्यूरोथेरेपी, पंचकर्मा, इनसे चिकित्सा करते हैं। और ये पूरी तरह से गवर्नमेंट के थ्रू जितने भी लाइसेंस होते हैं पूरी इसकी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी की गई है। क्या कौन कौन सी पद्धति के माध्यम से और कौन कौन सी बीमारियों का इलाज किया जाएगा यहाँ पर, और समय क्या रहेगा? ये इसमें नेचुरोपैथी, न्यूरोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, पंचकर्मा और इनके द्वारा चिकित्सा की जाएगी। और इसका समय जो रहेगा ये मॉर्निंग से 10 बजे से लेकर के और इवनिंग 5 बजे तक रहेगा। और हम ट्राई करेंगे इन फ्यूचर कि इसको हम और भी ज़्यादा एक्सटेंड करें समय को। इसमें आपने जो भी पद्धतियाँ बताई उसमें बहुत से हमारे दर्शक हैं जो उन पद्धतियों के बारे में तो सुने होंगे, लेकिन उसके बारे में आप सीधे सीधे कुछ ऐसे बीमारियों को बताएं जो आम हैं, जो वो बीमारियों का नाम लोग सुने और उनको ये लगे कि इस पद्धति में भी हमारे इस बीमारी का इलाज हो। दरअसल हमारे एलोपैथिक में कुछ चीज़ों को गुमराह किया जाता है जिसका ट्रीटमेंट नहीं है बल्कि उनका वो मैनेजमेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ टाइप 2 को अगर हम प्रॉपर डाइट प्लान को फॉलो करें, लाइफ स्टाइल को फॉलो करें और कुछ हमारी जो थेरेपीज़ हैं अगर उनको फॉलो किया जाए तो डायबिटीज़ टाइप 2 जो कि एक सेल रेसिस्टेंस की वजह से होती है, और हमारी साइंटिफिक स्टडी ये कहती है कि सेल की रेसिस्टिविटी को हम रिवर्स कर सकते हैं। अगर सेल का रेसिस्टेंस रिवर्स हो सकता है तो डायबिटीज़ टाइप 2 100% रिवर्स हो सकती है। और हमने बहुत सारे पेशेंटों का ट्रीटमेंट किया है और उनको हमने पूरी तरह से डायबिटीज़ टाइप 2 से हमने क्योर किया है। दूसरी बीमारी आर्थराइटिस है, इस बीमारियों के नाम बताइए। आर्थराइटिस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, बीपी मैनेजमेंट है, CKD क्रॉनिक किडनी डिजीज है। जितनी भी बीमारियां हैं हमारे नेचुरोपैथी में, ये हमारी पुरानी पद्धति ट्रेडिशनल सिस्टम जो बहुत पहलों से था और बीच में इसको गायब कर दिया गया था। लेकिन हमारे मोदी जी का जो विजन था 2004 में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को इस्टेब्लिश करके इस तरह की पद्धतियों को बढ़ावा देना, और उसी को हम
लगा कि हम उस पद्धति को जीवित करेंगे और उसी पद्धति को जीवित करने के लिए हमने इस फाउंडेशन को इस्टेब्लिश किया। ये फाउंडेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के प्रिंसिपल पे बेस्ड है और सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करती है। चलिए, इस सेंटर पर जो है क्या टाइमिंग रहेगा, कितने बजे से कितने बजे तक लोगों को का क्योर किया जाएगा, शुल्क क्या हो गया, दवाएं इसकी कितनी महंगी होंगी, उसके बाद? दरअसल ये एक ड्रगलेस थेरेपी है। पहली बात ये कन्फ्यूजन निकाल दें कि इसमें हम कोई भी दवाई देते हैं। ये दवाई नहीं है, बल्कि इसमें एक थेरेपी होती है जो नेचुरल तरीके से होती है, जिसमें हम जैसे पंच महाभूत कहते हैं जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है, उसी के आधार पर हम चिकित्सा देते हैं। दूसरा, इसका जो टाइमिंग है अभी हमने रखा है 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक, और इन फ्यूचर हमारा प्रयास होगा कि इस टाइम को हम एक्सटेंड करें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इन लास्ट फिर अभी तो ये केंद्र जो है यहाँ के लोगों के लिए न सिर्फ एलोपैथ से होने वाले जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उससे भी बचाएगा, बल्कि प्राकृतिक रूप से जो चिकित्सा है उस चिकित्सा को अपना करके लोग बिना किसी दवा के अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। भारत का पहला केंद्र है, इसकी सफलता की शुभकामनाएं हैं हमारे साथ। लेकिन विनोद महेंद्रू और डॉक्टर तिवारी का जो सहयोग है, जो पहल है, यह एक सराहनीय कदम है और एक बेहतरीन कदम कही जा सकती है।